इस वक्त प्रगति के पथ पर सवार होकर सरपट दौड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं वंदे भारत में गृह लक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई। तो आखिरकार ये जो योजना है ये किस तरह से अब जी का जंजाल बन गई वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए, सत्ता पक्ष के लिए। तो कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी गृह लक्ष्मी योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसने सरकार को भारी मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जिनके पास बैंक खाते भी नहीं थे उन्हें क्या मिला? उन्हें भुगतान किया गया है। एक ही बैंक खाते से जुड़े करीबन 19,000 से ज्यादा लाभार्थी 5 गारंटी के दम पर चुनाव लड़ने जा रही सरकार के लिए ये रिपोर्ट एक बड़ा झटका है। देखिए इस खबर के जरिए। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी घोटाला को लेकर भाजपा कांग्रेस की सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सरकार पर गृह लक्ष्मी घोटाला में 2 साल के अंदर 225 करोड़ के गबन का आरोप लगा है। इसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक योजना शुरू होने के सिर्फ 2 साल में ही 225 करोड़ का घोटाला हुआ है। ऑडिट अवधि में 2.88 लाख लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन विभाग ने लापरवाही बरती। सिर्फ 1.03 लाख मामलों में ही नए लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया, जबकि 1.08 लाख मृतकों के खाते में लगातार पैसे जमा होते रहे, जिसकी कुल राशि 116 करोड़ है। सीएजी को 2.11 लाख मृतकों का हिसाब तो मिला, लेकिन 77,376 लोगों का डेटा विभाग ने दिया ही नहीं। इन खातों में भी लगातार पैसा जा रहा है। सीएजी के अपात्र लोगों को लगातार पैसा मिलने पर कर्नाटक की महिला एवं बाल विकास विभाग को फटकार लगाई है। सीएजी ने पत्र लिखकर डीके शिव कुमार सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया। कैग ने अब तक तुरंत जानकारी नहीं देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी के निर्देश दिए हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर गृह लक्ष्मी योजना को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कम से कम 20,000 अकाउंट में पैसे डाला। ये 20,000 अकाउंट पूरी एक ही नाम है। ये किसका नाम है? और कई लोगों को वो नहीं है, उनको अकाउंट में पैसा डाला है। सीएजी रिपोर्ट में ये सभी बाहर आया। इससे पहले हम प्रश्न पूछते रहा, वो आंसर नहीं करता था। Lakhs and lakhs of accounts have found to be fudged, so money has been received by those persons who are not entitled to get this pension. So Griha Lakshmi, unfortunately, though came with a good purpose, has been misused by this ruling party that is called Congress. सीएजी का रिपोर्ट, उसके अनुसार मैं आपको आंकड़े बताता हूं। 19,020 लोगों का मनी, महिला का मनी, 19,000 महिला का मनी एक अकाउंट को जा रहा है, सिर्फ एक अकाउंट को। वो कौन है? क्या मिनिस्टर है क्या? पता नहीं। 5 गारंटियों में से एक गृह लक्ष्मी योजना में ही 5,000 करोड़ के गबन का आरोप लगा है। अब सीएजी रिपोर्ट आने से योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ गए हैं। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है और आने वाले दिनों में विधानसभा में इस पर भारी हंगामा होने के आसार हैं। तो कैग रिपोर्ट ने पोल खोल कर रख दी। कैसे समझाते हैं आपको। जो मृत महिलाएं थी उनके खाते में पैसे आए। अब कहीं ना कहीं तो लीकेज है ना कि जो लोग इसमें, जो महिलाएं है ही नहीं दुनिया में, उनके खातों में पैसे आ रहे हैं। एक ही बैंक खाते से हेरा फेरी हुई और जो पात्र लाभार्थी हैं उनको लाभ ना मिलने की वजह से जो योजना है उसमें कैसे जो 5,000 करोड़ का गबन हुआ, यानी कि अपात्र लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ दिया गया, जिसकी वजह से योजना में 5,000 करोड़ का गबन जो है वो सामने आया। ज्योति इस वक्त बेंगलुरु कर्नाटक से जुड़ गई हैं। ज्योति, वो कहते हैं कि गृह लक्ष्मी जो होती है वो आपके घर को संभालती है, पर इस योजना में जो लक्ष्मी है वो उन सबके खातों में गई है जो इसके पात्र भी नहीं थे। सिस्टम लैप्स तो है ही और कैग रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है। अंचल जी, एक गृहलक्ष्मी योजना का घोटाला है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हमने पिछले हफ्ते
इसी स्टोरी लिए थे, इसलिए उस वक्त गृहलक्ष्मी स्कीम में जो मृत लाभार्थी थे, जो एग्जिस्ट ही नहीं थे, उनके खाता में भी गया है। जी। अभी देखिए, उससे पहले 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। अभी अभी सीएजी रिपोर्ट इतना एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन दिए है कि जो किसके खाता नहीं है, ये वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। बैंक का खाता ही नहीं है, उन लोगों के लिए भी पैसा जा रहा है। जो खाता नहीं है वो है 23,000 लोगों को खाता नहीं है, उन लोगों की खाता में पैसा गया है। और उसके साथ साथ एक ही बैंक खाते से जुड़े हुए 19,000 से भी ज्यादा बैंक खाते, मतलब कितना लैप्सेस है, बहुत सीरियस लैप्सेस है। ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं है, ये सीएजी रिपोर्ट का वहां पे जो इंफॉर्मेशन है, जो एलिमेंट्स है, वो ही उन्होंने वहां पे पब्लिश किए हैं। तो 2-3 सालों में इस गृहलक्ष्मी स्कीम में इतना घोटाला हुआ है, योजना में इतना घोटाला हुआ है, 200 करोड़ से भी ज्यादा इतना लैप्सेस हुआ है। आप कहते हैं कि गृहलक्ष्मी हो या गृह ज्योति हो, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। यहाँ पे गृहलक्ष्मी जो है वो दौर्भाग्य लक्ष्मी होते जा रहे। जैसे आपने कहा लक्ष्मी जा रहा है, लेकिन किसके खाते जा रहा है यही सरकार को पता नहीं है। देखिए, इतना मतलब इतना सीरियस लैप्सेस क्या ऑफिसर्स की ये कंसिडरेशन में नहीं आया है क्या? किसके खाता ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है, कैसे डाल सकते हैं आप उनको पैसा? ठीक है, जो जीएसटी पे करते थे उनको जाता था, ये एक तरफ हम समझ सकते हैं, लेकिन मृत लाभार्थी हो या कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। और आपको और एक हैरानी करने वाली बात है कि एक ही अकाउंट में रिपीटेडली अमाउंट गया है, वो भी करोड़ों के हिसाब से। तो ये बहुत मतलब बहुत चिंताजनक बात है। यहाँ पे देखिए जी, लेकिन इसमें जहाँ सिस्टम का फेलियर तो है ही, लेकिन बैंकिंग प्रणाली का भी फेलियर इसमें सामने आया। ऐसे में कैग ने जो फटकार लगाई है वहाँ पर सरकार को, अब इसे ठीक करने के लिए क्या फैसला वहाँ की राज्य सरकार ने लिया है? यस, जैसे मृत लाभार्थी जब वो लाइटन में आया, जो सब पता चला, उस वक्त सरकार ने एक खड़ी सी एक एक्शन ली थी। उन्होंने कहा था कि डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा था कि अभी बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, क्योंकि मृत लाभार्थी के लिए जा रहा था। अभी जो है आंकड़े जो बता रहे हैं, कर्नाटका सरकार जो ऑफिसर्स है, जो अभी क्योंकि अभी सरकार रीशफल हुआ है, तो जो विमेन वेलफेयर डेवलपमेंट की मिनिस्टर है अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि जो सेकेंड टर्म की कैबिनेट अभी भी फॉर्म नहीं हुआ। तो ये कोई एक बात है। और दूसरी तरफ सरकार ये मानने को तैयार नहीं है, जो उनका ऑफिसर्स का कहना है कि मतलब जो मृत लाभार्थी है, कहीं ना कहीं वो हम जांच करते हैं, उसका कोई ये हुआ होगा। और उन्होंने ये कहते हैं कि जो फैमिली में 2-2 लोग होते हैं ना, तो अकाउंट उसके हिसाब से, मतलब एक सास भी लेती है, बहू भी लेती है, वहां पे कोई आंकड़ा की प्रॉब्लम होगी। लेकिन सरकार कहते हैं कि ठीक है, जो 200 करोड़ का जो प्रॉब्लम हुआ है हम उसको देख लेंगे, लेकिन सरकार ये डायरेक्टली मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे तरफ से प्रॉब्लम हुआ है, सीरियस लैप्सेस हुआ है, सो अधिकारियों के ऊपर डाल देते हैं। बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर किसी भी जन कल्याणकारी योजना में ये होता है ज्योति, कि वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाए यानी कि जवाबदेही हो। लेकिन गृहलक्ष्मी योजना इन दोनों ही पॉइंटर्स पर फेल होती हुई नजर आई, और अब वहाँ पर डीके शिव कुमार की सरकार को देखना है कि किस तरह से इन लैप्सेस को ठीक किया जाए, क्योंकि इसका वित्तीय बोझ भी जो है वो आम जनता को झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो वंदे भारत में वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर